एक मुस्लिम व्यक्ति को अपने घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसके सपनों में हिंदुओं के देवी देवता आ रहे थे। वो उसे चैन से सोने नहीं देते हैं। अब यहाँ तक तो ठीक था कि सपने में देवी देवता आ रहे हैं, लेकिन एक सांप उसे करीबन महीने में 3 बार काट चुका था। 3 बार उस मुस्लिम व्यक्ति को सांप ने काटा था और कई बार उसे देवी देवता सपने में नजर आते हैं, जिन्हें शायद वो जानता भी नहीं था। ये बड़ा असमंजस में फंस जाता है। अपने साथ के यहाँ पर पीर बाबा को ये माना करते थे। कई सारे इगड़म तिगड़म लगाता है, कई टोना टोटका करता है कि भाई मैं इस धर्म का हूँ, कैसे मुझे दूसरे धर्म के देवी देवता नजर आ सकते हैं। बहुत अजीब लगता है ना, क्योंकि हम जिस धर्म को फॉलो करते हैं तो भाई आप उसे मान रहे हो, लेकिन हमारे सपने में हमारी मर्जी के बिना काम हो रहा हो, फिर हमें ये बात खटकती है ना। और कई लोगों को भी खटकेगी, जो नामी जामी जो अपने आप को कुछ समझते हैं, उन लोगों को भी ये बात खटकेगी कि भाई सपने में क्यों भगवान आ रहे हैं एक मुस्लिम के। दोस्तों यहाँ पर ये सब तो ठीक था, यहाँ तक भी ठीक था कि सांप ने 1 महीने में 3 बार उसे काटा था और सांप एक जगह जाकर बैठ जाता था, ये भी ठीक था। लेकिन क्या मैं आपसे कहूं कि उसके घर में चमत्कार हुआ था। उसके घर में साक्षात वैष्णो माँ पधार कर आई थी, तो आप यकीन करोगे। अब बताओ मुझे, यहाँ पर कहाँ गई वो चीजें। आज तक किसी के घर में कोई मस्जिद क्यों नहीं निकली है? आज तक किसी के घर में कोई भी मस्जिद निकलने का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मंदिर हर जगह क्यों निकलते हैं? क्यों ये मंदिर जमीन के अंदर से निकलते हैं? क्या हुआ था इनके साथ? ऐसा क्या किया गया था बीते हुए समय में जो ये जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं? उन घरों से भी बाहर निकलते हैं जहां पर शायद वो लोग रहते हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह है वो ऊपर से उन्होंने एक आदमी को मतलब उतारा था। ये सब कुछ उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे जब चांद आधा होता है, मतलब कुछ उनकी ये परंपराएं हैं। तो फिर ऐसा उनके घर में क्यों होता है? देखो, वजूद नहीं है तो फिर नहीं होना चाहिए। इस पर एक बहुत बड़ा टॉपिक छिड़ेगा। जब उन चीजों के भाई ये मानते हैं कि ये तो कोई चीज है ही नहीं, हिंदू तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वजूद नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? आज एक बहुत रहस्यमयी घटना जो अभी 6 या 7 महीने पहले घटित हुई थी, और ये घटना वहां पर होती है जहां पर शायद उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कैसे एक मुस्लिम के घर में साक्षात वैष्णो माँ पधारती हैं और आती हैं और उसके सपने में भी दिखाई देती हैं? क्या था सांप का एक पूरा रहस्य? क्या सांप चाहता था कि अपने घर में खुदाई करे, क्या नहीं करे? पूरी घटना को जब मैं आपको बताऊंगी तो थोड़े से आप हैरान और परेशान हो जाओगे। और शायद आपने इस घटना को टीवी पर भी सुना होगा, लेकिन इस घटना को आधी अधूरी आपने सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको इस घटना की तरफ लेकर चलते हैं। घटना की शुरुआत होती है जम्मू के रामबन से। जम्मू के रामबन में राजगढ़ तहसील में एक वन ठाका गांव पड़ता है। वन ठाका गांव में एक लियाकत नाम का व्यक्ति रहता है। लियाकत अपने धर्म को फॉलो करने वाला, यानी उनकी जो मान्यताएं हैं उन्हें फॉलो करने वाला, और बिल्कुल अपनी मैं अपने हिसाब से कहूँ तो भक्ति भाग में लीन रहने वाला था। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी। लियाकत अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा खासा था, लेकिन अब वो एक दिन शाम को सोता है। सोते वक्त माता रानी जैसी प्रतिमा उसके सपने में नजर आती है। वो सुबह उठता है, सोचता है शायद मुझे वैसे ही दिखाई दे गई हो। दूसरे दिन सोता है, दूसरे दिन साक्षात भोलेनाथ नजर आते हैं। भोलेनाथ की पिंडी जब नजर आती है तो ये व्यक्ति थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि भाई मुझे ये हिंदुओं के देवी देवता क्यों नजर आ रहे हैं। इन बातों को छोड़ देता है। अब इससे आगे इसके साथ क्या होता है कि इसको अपने घर में एक सर्प दिखाई देता है, यानी सांप। अब जिंदगी में वैसे ही सपनों में उथल पुथल मची हुई थी, ऊपर से सांप का आना हो जाता है। अब एक सांप इसको डसकर और यहाँ से चला जाता है, इसको मिलता नहीं है।
उसका ये इलाज कराता है, ट्रीटमेंट कराता है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब ये परेशान और विचलित होना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये सारी चीजें इसको रास नहीं आ रही थी। यहाँ पर एक पीर बाबा के पास जाता है, पीर बाबा से कहता है कि बाबा मैं इतना परेशान हूँ, मेरे घर में ये सब कुछ चल रहा है। वो कुछ टोना टोटका या जादू मंत्र उसे बताते हैं, कुछ दिन अपने घर में ये करता है, लेकिन सपने आने से बंद नहीं हो रहे थे और सांप अब दूसरी बार प्रकट हो जाता है। दोस्तों दूसरी बार आकर सांप इसको काट लेता है। दूसरी बार भी ये इलाज कराता है। इलाज के दौरान ये घबरा उठता है और ये रात को अब सोने से डरता है। सपने भी ऐसे, और सांप जाने कहाँ से आता था और कहाँ गायब हो जाता था। बड़ी मशक्कत करते थे लोग उसे ढूंढने की, लेकिन वो कहीं पर भी नजर नहीं आता है। यही सब कुछ घर में चल रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानियां चल रही थी। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा है कि ये जो मुस्लिम व्यक्ति है लियाकत, ये उन मूर्तियों को कहीं से चुरा कर भी लाया है। सांप ने इनको रखने नहीं दिया उन मूर्तियों को। मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों के सामने, लियाकत के ऊपर आरोप भी हैं कि उन्हें वो चुरा कर लेकर आया है और वो मूर्तियां घर में रह नहीं पाती हैं। चुराने के कारण रोज सांप उसे दिखाई देता था, सर्प उसे डसता था। इस जो ये घटना है, इसकी दो कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, आपके सामने दोनों ही रख दी हैं। आप अंदाजा लगाइए कौन सा सच है, क्योंकि लियाकत मीडिया के सामने आकर कहता है कि मैंने इनको नहीं चुराया। कभी वो कहता है कि मेरे घर में ये रखी हुई थी, मेरे घर में निकली हैं। अच्छा चल, उसके बाद यहाँ पर लियाकत को दूसरी बार सांप ने डस लिया। अब लियाकत बहुत ही ज्यादा परेशान पीर बाबा के पास जाता, इधर उधर भागता, भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे भगवान क्यों दिखाई दे रहे हैं, माता रानी क्यों दिखाई दे रही है। यहाँ पर पीर बाबा जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपार धन मिलने वाला है, तुम्हें बहुत ज्यादा सोना चांदी तेरे घर में ही मिलेगा। यही कसमकस चल रही थी। अब यहाँ पर लियाकत फिर सोता है और तीसरी बार इसको सांप ने काटा था। तीसरी बार जब लियाकत को सांप काटता है तो लियाकत से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है, अपना इलाज करवाता है और पीर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। कहता है कि भाई मेरा समाधान कीजिए, मैं कैसे यकीन करूं कि भाई ये सब कुछ ऐसा है। और वो यहाँ पर पीर बाबा के कहने पर पीर बाबा आते हैं और रास्ता बताते हैं। रास्ता बताते हुए वो उस जगह की खुदाई करने लगता है अपने ही घर में। दोस्तों यहाँ पर वनठाका गांव में जब वो खुदाई करता है तो खुदाई के दौरान पहले भोलेनाथ की पिंडी वहां पर खुदाई में मिलती है, और कुछ गहरा खोदता है तो माता साक्षात वैष्णो देवी की जो धातु से बनी हुई मूर्ति उसको वहां पर मिलती है। वहां पर माता रानी की मूर्ति और भोलेनाथ की पिंडी मिलना बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि एक घर मुस्लिम का था। ये खबर आग की तरह आसपास फैल जाती है कि माता ने साक्षात दर्शन दिए हैं। माता ने ये कहा है। मीडिया वहां पर जोर शोर से अपना काम करती है, पूछती है। लियाकत के कई इंटरव्यू होते हैं। लियाकत के घर पर लोगों का आना जाना बना रहता है। लियाकत के घर में लोगों का चढ़ावा होने लगता है। लियाकत भगवान पर विश्वास करने लगता है, क्योंकि मीडिया में वो साफ साफ कहता है कि मैंने तो खजाने की खोज में घर को खोदा था, लेकिन यहाँ पर तो भगवान प्रकट हो गए, ये भी हिंदुओं के देवी देवता हैं। अब लियाकत बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ करते हैं, बड़ी श्रद्धा से उनको रखते हैं और यहाँ पर बहुत ही सच्चे मन से उनकी पूजा करने लगे हैं। सोचो आप, एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच गया जिसका नाम लियाकत है। आप सर्च कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं, आप उनसे मिल भी सकते हैं। माता रानी को हमने देखा है, बड़ी सुंदर बहुत प्यारा रूप है, मानो लग ही नहीं रहा था कि ये धरती या जमीन के अंदर है। अब यहाँ पर एक कहानी दूसरी और छिड़ी हुई है। दोस्तों दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं कि लियाकत इनको कहीं से लेकर आया था और वो यानी खुदाई के दौरान उसे मिली थी, वो चोरी चुपके इन्हें घर के अंदर रख रहा था। कुछ लोगों का ये कहना है जब वो चोरी चुपके उन्हें घर के अंदर रख रहा था तो सांप ने, जो सांप उसे काट रहा था, उसने उसे घर के अंदर रखने नहीं दिया। लियाकत की दो कहानियां हैं, लेकिन दोनों में ही जो मूर्तियां भोलेनाथ की और यहाँ पर माँ वैष्णो देवी की जो मूर्ति निकली है वो लियाकत के घर से ही निकली है। खुदाई के दौरान ही इसके दो पहलू लोगों ने खड़े कर दिए हैं। लेकिन लियाकत का कहना है चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं भगवान पर विश्वास करने लगा हूँ। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन जमीन में तो मेरे घर के अंदर तो कोई गाड़ नहीं सकता। ये कहाँ से निकले हैं, इनका वजूद तो जरूर है। ये हमारा कहना नहीं है,
ये लियाकत का कहना है। आप लियाकत से बात भी कर सकते हैं। पता है जम्मू के रामबन में आप जब जाओगे तो राजगढ़ तहसील पड़ेगी। राजगढ़ तहसील के पास यहाँ पर वन ठाका गांव है। आप उसमें जाकर लियाकत से मिल सकते हैं और अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि ये घटना कितनी सत्य है और कितनी झूठ है। अच्छा, अब आप बताइए कि आपको सुनकर कैसा लगा। और एक और बात मुझे बताइए कि क्या आप अब भी इस पर सवाल खड़े करोगे? मतलब आपको अभी यकीन नहीं हुआ होगा ना। कुछ अपने ही कहते हैं कि ये सारी बातें ऐसे ही हैं जमीन में। अच्छा, वहां पर एक और चीज है, कश्मीर की तरफ जब आप जाओगे, जम्मू कश्मीर, वहां पर बहुत ज्यादा पंडित हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ जो नरसंहार, उनके साथ जो बुरा हुआ, उसके बाद उनके घर लूटे गए। शायद ये वहां से भी पॉइंट की बात हो सकती है। कई सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो भी है, कहानी बहुत उम्दा है और चमत्कार बहुत बड़ा है, क्योंकि भगवान का जमीन से निकलना बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, वो घर पहले हिंदुओं के रहे होंगे, लेकिन सपने में नजर आना और वहीं पर खुदाई करना एक पीर बाबा के जरिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, बहुत सारे सवाल मन में जन्म लेते हैं। आप कितना यकीन करते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना। आज घटना छोटी सी है, आपको बताने का यही उद्देश्य था कि आप जो कहते हो ना कि भगवान नहीं होते हैं, जो लोग मेरी वीडियो पर आकर कमेंट करते हैं, भाई अब मैंने तो वहां पर जाकर नहीं कहा लियाकत तुम ऐसा ऐसा कहना, मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाऊंगी और सभी को बताऊंगी, क्योंकि सभी को घुमाना है। भाई ये लियाकत का कहना है, मैं तो लियाकत को जानती भी नहीं हूँ, केवल मैंने उसे देखा है। तो जैसी भी आपको घटना लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखते जाना और जोर से बोलो जय माता दी, राधे राधे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत जिंदगी को बदलने वाली है, भगवान पर विश्वास जमाने वाली बात है। बाकी आपके ऊपर रहा कि आप कितना विश्वास करते हैं, कितना नहीं करते। अपने आप को संभालिए, उस भगवान की आस्था में अपने आप को लगाइए और एक नाम जप जरूर कीजिए। दिन में अगर 10 बार भी भगवान का नाम जप करोगे ना, तो वो आपके साथ चलेगा। आपकी अकाल मृत्यु को काट सकता है। आपके घर में अकाल मृत्यु द्वारे पे आ नहीं सकती। अगर आप नाम जप करोगे तो अकाल मृत्यु भी डरती है। समझ लेना ये बात। एक भगवान का नाम लेते हुए अकाल मृत्यु भी थर थर कांपती है, अगर आप श्री हरि की शरण में हो, क्योंकि उससे बड़ा कोई भी नहीं है। तो दोस्तों, जैसी भी लगी हो आपको ये स्टोरी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। शाम को मिलूंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।